जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। एक ओंकार अकाल पुरुषाय नमः। दया कर हे साईं के जन, दया से हो भरपूर तेरो मन। दया से ही पाए तू साईं दया, दया के बिना जन्म बिरथा गया। सभी रूप साईं के मन में ये जान, दया कर सभी पर ये साचो ज्ञान। दया कर सभी पर ये साचो ज्ञान। ओम साई नारायणाय नमः। श्री साई गीता श्लोक नंबर 191। श्री साई गीता के इस परम पावन श्लोक में श्री आनंद साईं जी समझा रहे हैं कि प्राणी मात्र पर दया करो। जो श्री साईं जी के जन हैं उनका मन दया से भरपूर होना चाहिए। जो दूसरों पर दया करते हैं वही श्री साईं सरकार की दया को पाते हैं। जिनके मन में दया भाव नहीं है तो समझो जीवन व्यर्थ ही है। सब प्राणियों में साईं जी ही विराजते हैं, इसीलिए सब पर दया करनी चाहिए। यही सच्चा ज्ञान है। जो सच्चे हृदय से गुरुबानी पर चलते हैं उनकी सहायता और रक्षा पूर्ण रूप से होती है। जब हम किसी पर दया करते हैं तो हमारा मन भी प्रफुल्लित होता है। किसी दुखी जन की मदद करते हैं तो हमें रूहानी सुकून मिलता है। श्री भगवान महान दयालु हैं। वे सबके जीवन का निर्वाह का प्रबंध करते हैं। आज आपको एक बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाती हूँ। एक सज्जन ने एकादशी का व्रत किया। द्वादशी के दिन किसी को भोजन कराकर पारण करना था, पर कोई मिला नहीं। वर्षा हो रही थी। ढूंढते ढूंढते आखिर एक बूढ़े साधु मिल गए। उनको भोजन के लिए घर बुलाया। उनको बैठाकर उनके सामने भोजन की पत्तल परोसी तो वे साधु तुरंत खाने लग गए। उन सज्जन ने कहा कि महाराज, आपने भगवान को तो भोग लगाया ही नहीं। तो साधु बोले कि भगवान क्या होता है, तुम तो मूर्ख हो, समझते नहीं। यह सुनते ही उस सज्जन ने उनकी पत्तल खींच ली और बोले कि भगवान कुछ नहीं होता है तो तुम कौन होते हो? हम श्री भगवान के नाते ही तो आपको भोजन कराते हैं। उसी समय आकाशवाणी हुई कि अरे, मेरी निंदा करते करते ये साधु बूढ़ा हो गया है, पर अभी तक मैं इसको भोजन दे रहा हूँ। तू एक समय भी भोजन नहीं दे सकता और मेरा भक्त कहलाता है। अगर मैं इसे भोजन ना दूं तो ये कितने दिन जिएगा? आकाशवाणी सुनकर उन सज्जन को बड़ी शर्म आई और फिर उस साधु से उन्होंने माफ़ी मांगी। उसको प्रेम पूर्वक भोजन कराया। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही। ऐसे परम उदार भगवान के रहते हुए हम दुख पा रहे हैं और सोचते हैं गुरु महाराज हमारा उद्धार कर देंगे। यह कितनी ठगाई है। अपने उद्धार के लिए हमें खुद को तैयार करना होगा। सबका भला सोचना है, सब पर दया करनी है। दया से ही चित्त शक्ति जागृत होती है। हम सब दूसरों पर दया करते हैं तो श्री साईं जी के प्रसन्नता को पाते हैं। संसार के समस्त प्राणियों का भरण पोषण और उनकी रक्षा श्री प्रभु की अपार दया से हो रही है। ऐसे दया के सागर श्री प्रभु जी की हम भी संतानें हैं। उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर उनकी दया और कृपा पानी है। ओम साई राम, जय साई राम।